मुस्लिम लीग साहब, मैं ज़रा 28वीं आईनी तरमीम की तरफ भी जाना है, पीपल्स पार्टी पर भी जाना है। अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई के लिए जो बातें लोग कर रहे हैं कि शायद ये भी एक हो जाए, करीब आ जाए, कुर्बतें बढ़ जाए, इस पर भी जाना है। लेकिन मुख्तसर सी बात सुहेल आफरीदी की, उसके बाद आगे बात करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब जिस वक्त वज़ीर आला बने तो आपको पता है कि हल्के बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और शायद उनके लिए काबिल कबूल भी नहीं थे। उसके बाद जो उनका टाइम रहा, मेरे ख्याल अक्टूबर में वो बने थे। अब ये कहा जाता था खुद फैसल करीम कुंडली साहब ने कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं, चाहे अली अमीन गंडापुर हो चाहे सुहेल आफरीदी साहब हों। फिर यही कहा जाता रहा कि वो भी हुकूमत को कांधा दे रहे हैं, कोई मज़ामत नहीं कर रहे हैं, गुड बॉय बन गए हैं। तो फिर आज ये क्या है? देखिए, मैं अफरीदी साहब को पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन जब आप एक चेयर पे बैठते हैं उस चेयर की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सब ने आवाम का वोट लिया, आवाम के मैंडेट से ये लोग बने हैं। तो जो अवामी मसाइल हैं, जो गवर्नमेंट के इश्यूज हैं, उसको तो अफरीदी साहब ने हैंडल करना है। और जो वर्किंग रिलेशनशिप है फेडरल से, वो भी ज़रूर करना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन सूबे की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आयद होती है। और उनको भी शायद ग्राउंड रियलिटीज़ का अभी तक पता चल गया होगा, क्योंकि जब भी आप ब्रीफिंग्स लेते होंगे तो नेचुरली वो सारी चीज़ें तो उनको मालूम है। जहाँ तक बात है सियासत की कि आपने एक को हटाया दूसरे को लाया, आप समझ रहे थे कि वो शायद उनसे बेहतर परफॉर्म इन अ सेंस के पॉलिटिकल पार्टी या एक्टिविटी या एहतजाज वो पहलों ने करके भी देख लिया हुआ है। उससे मसाइल पीटीआई के हल नहीं होने। पीटीआई ऑर्गेनाइज नहीं है एज ए जमात। केपीके में इनकी हुकूमत है तो नेचुरली लोग वहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में जो लोग ऑर्गेनाइज, ये खान की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने इस पीटीआई को एक पॉलिटिकल तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं होने दिया। और ऐसे लोग अब जो शामिल हुए ये सारे अपॉर्चुनिस्ट हैं। इसमें मेजॉरिटी उन लोगों की है जो खुद मेरे ख्याल में काउंसलर भी इलेक्ट नहीं हो सकते। उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो इलेक्ट होकर असम्बलियों में पहुंच गए। जो असल लोग थे जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया था या एक नजरियाती लोग थे, वो यहाँ से पीटीआई से बहुत दूर चले गए। लेकिन जिन हालात में गए वो भी तो हमारे और आपके सामने। देखिए वो हालात नहीं, माजी में अगर आप देख लें तो वो हालात नून लीग के भी पैदा हुए, पीपल्स पार्टी के लिए भी पैदा हुए। अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट, सब पार्टियों के लिए हुए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शफी जान से ज़रा मैं 28वीं आईनी तरमीम पे आ जाती हूँ। 28वीं आईनी तरमीम पे पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है? चाहे एनएफसी अवार्ड हो, कट की बात हो, या जो 18वीं आईनी तरमीम की बात है, मज़ीद सूबों की बात हो, या BISP की बात हो, या इन तमाम चीज़ों की बात। नादिया साहब, पहली बात यह है कि 28वीं तरमीम का कोई ड्राफ्ट किसी के पास नहीं है, इवन गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। NFC की रिवीजन से छोटे सूबों को नुकसान पहुंचेगा, जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा है या फिर बलूचिस्तान है। फिर इसी तरह ये जो कह रहे हैं कि जी फाटा के इंजमाम की वापसी की बात हो रही है, तो उसको भी हम नहीं, आप NFC पे या उसको रिविजिट करने के खिलाफ हैं? जी हम तो खिलाफ हैं इससे। अब हुए आप? नहीं, हमें तो नुकसान होगा इससे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि जिस तरह वज़ीर आज़म थे खुद इमरान खान साहब, वो उसको 18वीं आईनी तरमीम को वफाक के खिलाफ समझते थे। वो कहते थे कि ये NFC इससे जो है वो वफाक कंगला हो गया। वफाक के पास तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। वफाक के पास तो क्यों खिलाफ है? वफाक के पास तो अभी भी कुछ नहीं है। अभी ये जो हेल्थ और एजुकेशन वापस लेने की बात कर रहे हैं, फिर इसके साथ साथ ये भी अगर आप देख लें कि अगर फाटा के इंजमाम इन्होंने 2019 में किया, 7 साल वो। मुझे इस पे तो जवाब दें, आप NFC के रिविजिट की क्यों खिलाफ है कि अगर कट लग जाता है और सूबों को कम मिलता है, वफाक को अभी भी 100 रुपीज़ में 51 रुपीज़ जो है वो पंजाब लेके चली जाती है, बाकी 49 रुपीज़ बाकी आप मुझे बात तो करने देना, बाकी 49 रुपीज़ 3 सूबों में फिर डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर अभी 14% शेयर हमें मिलता है। अभी भी फाटा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो इन्होंने KP के साथ कर दिया, लेकिन फाइनेंशियली नहीं किया। अगर वो जॉब होगा तो हमारा शेयर 17% पे जाएगा। फिर इसी NFC अवार्ड के मुताबिक हमारे 4758 अरब रुपए की मकरूज है वफाक जो हमें नहीं मिल रहे। अब ये रिविजिट होगा तो हमारा शेयर मजीद कम हो जाएगा। दो चीज़ें बेग साहब, सॉरी मैं आ रही हूँ, दो चीज़ें। एक PMLN का मौक़िफ़ है जो कहती है कि वफाक कंगाल है, वफाक को मोर एम्पावर करना है, तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी करना है। प्रिंसिपली जो हमारी स्टैंडिंग है ना 28 आपके ख्याल पीपल्स पार्टी से ज्यादा नहीं, जो हमारी प्रिंसिपल स्टैंडिंग है कि ये जो असेंबली है ये लेजिटिमेट ही नहीं है, इसके पास इख्तियार ही नहीं है। आईनी तरमीम अच्छी है या बुरी है? हाँ, हम 28वीं तरमीम के खिलाफ है। ख्यालात PP से ज्यादा मिलते हैं, किस तरह हम 28वीं तरमीम के खिलाफ है। हमारी एक मुलाकात गवर्नर साहब के साथ हो भी चुकी है जो बड़ी पॉजिटिव रही है। अगर हम 28वीं तरमीम रोकने में कामयाब हो गए
पीपल्स पार्टी और GUI से मिल गए तो इस हुकूमत की कुर्बानी का भी फिर टाइम आ जाएगा। ओह, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कर दी है बेग साहब, यही मैं पूछना चाह रही थी क्योंकि इनकी कुर्बतों की इतलात हैं कि गवर्नर साहब से मुलाकात हुई, पीपल्स पार्टी के साथ कुर्बतें, वैसे फैसल करीम इतलात ये भी है कि अली अमीन गंडापुर साहब भी फैसल करीम कुंडी साहब से मिल रहे हैं। तो अगर नून लीग का ये मौक़िफ़ है कि 28वीं तरमीम होनी चाहिए और जो 18वीं तरमीम की जो ऐसी चीज़ें थीं जो कि बाद में साबित हुआ कि वो सही फैसले नहीं थे, उनमें तरमीम हो, लेकिन यहाँ पर जो ट्राइका बन रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी मुमकिन ट्राइका और एक PTI, आपकी तरफ आने से पहले फजलुर रहमान साहब का भी सॉर्ट है, ज़रा कोई चला दें। मोहसिन बेग साहब, क्या ये मुमकिन है ट्राइका, आप ऐसा कुछ देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि 28वीं तरमीम अभी तक तो सरफेस पे आई नहीं है, सिर्फ गपशप लग रही है, लोग सोच रहे हैं उसमें NFC अवार्ड और ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं वैसे जो मेरी राय में है कि NFC अवार्ड में जो डिफेंस बजट जो कि एक अगेन वो टेबल पे तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मीडिया में और जो चल रहा है, अगर डिफेंस बजट और उनकी पेंशन को निकाल के इसको NFC अवार्ड को डिवाइड किया जाए तो उसमें कोई मजाका नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते, वो आज अगर नून है तो कल कोई और पार्टी हुकूमत कर रही होगी। इशू इज सेम, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये पाकिस्तान का इशू है। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप कह रही हैं ट्राइका, देखिए पॉलिटिकल लोग एक दूसरे से मिलते हैं और उसमें मिलने में मैं समझता हूँ कि कोई आर नहीं है। पॉलिटिकल लोगों को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू मिलना जरूर चाहिए और डिस्कशन एक दूसरे की जरूरी नहीं होता कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर जाए, लेकिन बातचीत होनी जरूरी है। जहां तक बात है कि फ्यूचर में ट्राइका क्या करेगा, वो आया सिर्फ 28वीं तरमीम तक आने तक, वो मेरे ख्याल में अभी तक तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर फर्ज कीजिए वो 28वीं तरमीम टेबल पे आ जाती है तो एक बात जहन में रख लीजिए कि ये नून लीग हो या हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, वो अपने इत्तेहादियों को जो इस वक्त गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट में हैं, असम्बलियों में हैं, उनसे इमिकेबली रिजॉल्व किए बगैर मेरा नहीं ख्याल वो तरमीम टेबल करेंगे। अदरवाइज वो एक ट्रबल क्रिएट कर देगी वो तरमीम जब आप उसको बगैर मुशावरत के असम्बली में पेश करेंगे। तो जो भी ड्राफ्ट आएगा उसमें जो भी चीज डालेंगे, अभी तो कबल अज़ वक्त है, कहना भी मतलब जो चीज है नहीं उसके ऊपर तबसरा करना मुनासिब नहीं होगा कि उसके अंदर क्या चीजें वो डालेंगे। अभी तो सिर्फ ये सोचा जा रहा है ये होगा वो होगा। तो ये दो तीन चीजें समझ आती हैं। NFC अवार्ड जो मतलब आने वाले दिनों में बेग साहब आप पीपल्स पार्टी पे कोई मुश्किल वक्त नहीं देख रहे? जो बात आ रही है कि जी शायद जरदारी साहब के साथ मुश्किलात हों, शायद PP के साथ मुश्किलात हों, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कंफर्टेबल हैं, उन्होंने आईनी ओहदे लिए हुए, उनके पास एक प्रोविंस है, दे एंजॉय ऑल द पोर्टफोलियोज। मेरा नहीं समझ आती मुझे कि उनके ऊपर कैसे सख्त वक्त आएगा। अगर फर्ज कर लीजिए ये जो आज सिस्टम आपको नजर आ रहा है और जो चलता हुआ हुकूमत है, अगर आप इसमें से फर्ज कर लें पीपल्स पार्टी को आप निकालने की कोशिश करेंगे, ये पूरा निजाम आपका गिर जाएगा। और ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये दोबारा आपसे जुड़ेगा नहीं। लिहाजा जिस तरीके से जो भी आप इसको नाम देना चाहें सिस्टम को, तो कोई नया निजाम भी तो आ सकता है। वो नहीं आएगा, अभी नहीं। देखें, नया निजाम इस तरह नहीं आ जाता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम आपको बहुत काम करना पड़ेगा और एक सोच नई डेवलप करनी पड़ेगी जिसके लिए आपका इस वक्त मुल्क मुतमिल नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।